चंपकवन जंगल में कालू नाम का एक बदमाश कौवा रहता था। वो बहुत ही ज़्यादा चालाकी था। वो लोगों को डरा धमकाकर और उनकी पिटाई लगाकर उनसे सारी चीज़ें छीन लेता था। ऐसे ही एक दिन कौवा जंगल में बैठा होता है तो वो सोचता है कि अब मैं किसको जाके लूटूं और मैं किसकी पिटाई लगाऊं। ये सोचते सोचते कालू कौवा मिट्टू तोते के घर के पास चला जाता है और मिट्टू से जाकर कहता है कि सुन तोते, ये घर मेला है, तू छोड़ दे वरना मैं तेरी पिटाई लगाऊंगा। और ऐसा कहकर कालू मिट्टू की बहुत ज़्यादा पिटाई लगाने लगता है। मिट्टू बेचारा डर कर वहाँ से भाग जाता है और कौवा उस घर पर अपना कब्जा कर लेता है। ऐसे ही एक दिन कालू फूलों के बगीचे के ऊपर से जा रहा था तो उसने देखा वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया बैठी है। तो वो टुनटुनी चिड़िया के पास आकर बोलता है, सुन चिड़िया, ये बगीचा अब से मेरा है, तू यहाँ से भाग जा वरना मैं तुझे मारूंगा। तो चिड़िया उससे कहती है, भैया ये बगीचा तो मेरा है, मैं यहीं पर रहती हूँ, आप इसे कैसे ले सकते हैं। तो कौवा उसकी एक भी नहीं सुनता है और उसकी पिटाई लगा देता है, जिससे टूनी चिड़िया रोती बिलखती वहाँ से भाग जाती है। इधर कालू कौवा अपनी बीवी गोली के साथ बैठा होता है। उससे कहता है कि गोली देखो, अब हम लोगों के पास खुद का घर है और खुद का फूलों का बगीचा है, तुम बताओ और तुम्हारे लिए क्या चीज़ें लूट कर लाऊं। तो उसकी बीवी गोली कहती है, मुझे पता है मेरा पति कालू बहुत ताकतवर है और वो हर किसी को हरा सकता है। तो गोली उससे कहती है कि मुझे ना बुलबुल के आम का बगीचा भी चाहिए, मुझे आम बहुत पसंद है कालू जी आप। तो कालू गोली से कहता है कि मेरी प्यारी गोली, परेशान मत हो, वो बगीचा भी कल तक हमारे पास होगा। तो कालू गोली से कहता है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा माल जमा कर लिया है ताकि हमारे बच्चे बुढ़ापे में हमारे काम आए। कालू और गोरी के दो जुड़वा बेटे भी थे और कालू को अपने दोनों बेटों पर बहुत घमंड था कि वो उसके बुढ़ापे में काम आएंगे। अगले दिन बुलबुल के बगीचे में चला जाता है और बुलबुल से जाकर कहता है कि ये फलों का बगीचा अब से मेरा है, तुम यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हारी बहुत पिटाई लगाऊंगा। अब तक जितने भी पंछियों ने मुझसे झगड़ा किया है मैंने उन्हें बहुत मारा है। अगर तुम अच्छे से चाहती हो तो चुपचाप से ये बगीचा खाली कर दो। तो वो ऐसा कहकर बुलबुल को मारने लगता है। तो बुलबुल बेचारी डर कर वहाँ से भाग जाती है और कालू हंसता है, हा हा हा, मैं कितना ताकतवर हूँ, देखो अब से ये फलों का बगीचा भी मेरा ही है। तो फिर धीरे धीरे सारे पंछी उस जंगल को छोड़कर चले जाते हैं। इधर कालू अपनी बीवी गोरी के साथ बैठा होता है और कहता है, देखो अब से फलों का बगीचा भी हमारा हो गया है, अब हम लोग मज़े से बहुत अच्छे से रहेंगे। इस बात को 10 साल गुजर जाते हैं और 10 सालों में कालू बहुत बूढ़ा हो जाता है। अब उसके अंदर पहले जैसी ताकत नहीं रहती है। तो वो एक दिन गोरी से बात करता है, गोरी अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। तो अचानक से कालू के दोनों बेटे उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, पिताजी अभी तक आपने जो कुछ भी संपत्ति जमा करी है हम दोनों भाइयों में बराबर बांट दें। तो उसका बड़ा बेटा कहता है कि मुझे तो आम का ही बगीचा चाहिए और आप चाहें तो छोटे को फूलों की खेती और ये घर दे सकते हैं। तो उसके पिता कहते हैं कि हम लोग बाद में सोचेंगे। और कुछ दिनों बाद कालू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लेकिन उसके दोनों बेटे ऐसे ही आपस में लड़ते रहते। उनकी माँ गोरी कहती है कि कुछ तो शर्म करो नालायकों, तुम्हारे पिताजी मर रहे हैं और तुम्हें इन सब चीज़ों की पड़ी है, जाओ जाकर डॉक्टर को बुला कर लाओ। ये बात वो अपने छोटे बेटे से कहती हैं तो वो कहता है, नहीं माँ, मुझे तो फलों का बगीचा ही चाहिए, और बहुत बहस करता है। बहुत कहने पर वो चील डॉक्टर को बुला कर लाता है और चील उसको देखते ही कहता है कि कालू भाई अब तुम नहीं बच सकते हो,
तो गौरी ये बात सुनकर रोने लगती है और बहुत उदास हो जाती है, लेकिन उसके बेटे आपस में लड़ना बंद नहीं करते हैं और बंटवारे को लेकर ऐसे ही लड़ने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद कालू कौवे की मौत हो जाती है, क्योंकि उसकी बीमारी ठीक होने वाली नहीं थी। कुछ समय बाद टुनटुनी चिड़िया को ये बात पता चलती है, तो वो गौरी के पास आती है और गोली टुनटुनी को देखकर रोने लगती है और कहती है कि टुनटुनी बहन, लगता है कि मेरे पति के गलत कामों की वजह से ही उनकी मौत हुई है और ये दो दो जवान बेटे आपस में लड़ते रहते हैं। तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं जिससे कालू जी की आत्मा को शांति मिले। तो टुनटुनी उससे कहती है कि टुनटुनी गोली से कहती है कि जो भी चीज़ें तुम्हारे पति ने दूसरे पंछियों से छीनी है वो चीज़ें उन्हें वापस कर दो, जिससे बाकी पंछियों को सोंगे और तुम्हारे पति की आत्मा को शांति मिलेगी। तो गौरी ऐसा ही करती है, वो टुनटुनी को उसके फूलों का बगीचा वापस कर देती है और कहती है कि गौरी बहन मुझे माफ़ करना। और फिर अगले दिन वो बुलबुल को फलों का बगीचा वापस कर देती है, तब बुलबुल भी उससे खुश हो जाती है। फिर टुनटुनी उसके पास आती है, वो कहती है कि ये घर तो मिट्टू तोते का था। तो टुनटुनी कहती है कि अब तोता यहाँ नहीं आने वाला, तुम चाहो तो इधर रह सकते हो। गौरी के दोनों बेटे पहले की तरह ही लड़ रहे थे, तो गौरी कहती है कि मैंने सारी चीज़ें दूसरे लोगों को वापस कर दी हैं, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने ये सारी चीज़ें दूसरों से लड़ाई झगड़ा करके छीनी थी और इस पर कब्जा कर लिया था। अब मेरे कालू जी की आत्मा को शांति मिलेगी। तो उसके बेटे कहते हैं, काश हमारे पिता पहले से ही हमें कुछ काबिल बनाते और चोरी और गलत काम करना नहीं सिखाते, तो हम लोग आपस में नहीं लड़ते। अब हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से हमें नहीं बचना चाहिए।